नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम अप्रैल की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है साढ़े साती के बाद। जी हाँ दोस्तों, साढ़े साती के पश्चात ये पहला महीना। दोस्तों, अप्रैल का महीना आपको वो ऊंचाइयां दे सकता है जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोची होती, क्योंकि इस महीने जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जो प्लैनेटरी जो संबंध बन रहे हैं, या जो प्लैनेटरी पोजीशन है ग्रहों की, वो आपको जोश के साथ तरक्की भी देती है और होश भी देती है। प्रतिस्पर्धा को कैसे काटना है उसके लिए भी आपको चौकन्ना करती है, दलेर बनाती है। ये स्थितियां ग्रहों की ये कहती हैं, और आपको भाग्यवान तो बनाती ही बनाती हैं। और सबसे बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर ये है कि शनि देव तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इससे बेहतर स्थिति शनि की कुंडली में नहीं हुआ करती। सभी क्रूर ग्रह राहु, शनि, सूर्य, मंगल, केतु, फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को संशय है, कुछ लोगों को संशय करने की आदत होती है, करिए संशय में ही रहिए। जो लोग संशय करते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ संशय में रहिए, डबल माइंड रहिए, ट्रिपल माइंड रहिए। इससे बेहतर समय नहीं है। मैं कह रहा था, राहु, शनि, सूर्य, मंगल, केतु, सभी क्रूर ग्रह आपके फेवर में खड़े हैं। इससे बड़ा राजयोग नहीं होता। ये अपने आप में दुर्लभ राजयोग है। अभी प्रूव करके बताता हूँ। देखिए, तृतीय भाव में कई बार आपने सुना होगा, उपचय स्थान है थर्ड हाउस, यहाँ पर क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। 3, 6, 11 भावों में, खासकर 10th हाउस में भी अच्छा फल देते हैं, एक आध अपवाद को छोड़कर। राहु और शनि थर्ड हाउस में आपको पराक्रमी बनाते हैं। दोस्तों, शनि और राहु का संबंध दोनों मित्र हैं, और शुक्र बुध भी इन्हीं के मित्र हैं। शनि शुक्र बुध का संबंध, 3 मित्रों का, 3 कारक ग्रहों का संबंध तृतीय भाव में बैठकर इनकी दृष्टि सभी की भाग्य स्थान के ऊपर है। गुरु का भी प्रभाव वहां पर है, जहां पर केतु विराजमान है। तो कितने ग्रह हुए? 6 ग्रह हुए। भाग्य स्थान को 6 ग्रह प्रभावित करें, और तृतीय भाव में राहु शनि हो, जो आपको पराक्रमी बनाएं, जो आपको जोश दें। बुध के साथ शुक्र का योग, ये राजयोग, नीच भंग राजयोग हो, लगन साथ में शामिल हो, लग्नेश शनि शामिल हो, जो भोगने वाला है, जो आप भोगने वाले हैं इस राजयोग को, आप भी उपस्थित हैं इस राजयोग में। तो दोस्तों, इस तरह की स्थिति सदियों बाद होती है, बड़े विरले होती है। अगर आप अभी भी अपने आप को नहीं संभालते, कहने का मतलब नेगेटिविटी से नहीं उभरते, अपने आप को, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा किंतु परंतु करने का। ये जो ग्रह चक्र है, इस महीने ही आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। कौन से क्षेत्रों से मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़, इसके ऊपर सीधा आते हैं। राहु, शनि, शुक्र, बुध की बात करते हैं दोस्तों। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से फलादेश की बात कर लें, ये चर्चा नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। राहु शनि यात्राओं का भाव है, छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। चारों ही ग्रह मित्र हैं। कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलेंगे ही मिलेंगे। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कार्य क्षेत्र पर आपका अब जो आउटलुक है, दृष्टिकोण है, कामकाज को लेकर चेंज हो जाएगा, बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। जोश से भरपूर रहेंगे, नेगेटिविटी से
कोसों दूर रहेंगे। छोटी बड़ी यात्राओं के लिए तैयार रहिए। हो सकता है धार्मिक यात्रा के योग भी बने, क्योंकि केतु नवम भाव में इन चारों ग्रहों से प्रभावित हैं। केतु धर्म की ओर आपको प्रेरित करते हैं। वैसे भी गुरु की दृष्टि भी इस केतु के ऊपर है, तो धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं। जो धर्म कर्म में संलग्न हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, पराविद्याओं का कामकाज करते हैं, या सेंट हैं, एनजीओज का कामकाज करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, धर्म संस्थानों को चलाते हैं, उनके लिए लाजवाब समय रहेगा। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन धान्य आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि शुक्र और बुध का धर्म कर्माधिपति राजयोग और साथ में नीच भंग राजयोग शनि का साथ में स्थित होना धनेश होकर ये कहता है कि कार्यस्थल से भाग्य के कारण आपको लाभ होगा। व्यापार में बड़ा लाभ होने के प्रबल योग हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। कंपटीशन चैलेंज का भाव है थर्ड हाउस। किसी तरह का चैलेंज आपके लिए चैलेंज रहेगा ही नहीं। चैलेंजेस विल बी देयर। अगर आप उसे चैलेंज समझें तो वह आपकी इच्छा है, परंतु वास्तव में अगर आप डिटेल में देखेंगे तो वह चैलेंज होता नहीं है। अब आपकी मानसिक स्थिति चेंज हो जानी चाहिए। अब आपकी मनस्थिति चेंज हो जानी चाहिए। आप किसी स्थिति को भी चैलेंज मत मानिए। मेहनती आप हैं, संघर्षरत रहने वाली राशि आपकी है। आपको संघर्ष नहीं लगना चाहिए इस अवस्था में, जब राहु शनि तृतीय भाव में हो। शुक्र बुध गुरु केतु का प्रभाव भाग्य स्थान के ऊपर परम भाग्यशाली। आपकी इंट्यूशन पावर गजब की होगी। प्रतिद्वंदियों के मन में क्या चल रहा है आप भांपने वाले होंगे, जिससे आप कुशल व्यापारी साबित होंगे। जो भी कामकाज कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं इस महीने, कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई फेल कर नहीं सकता। यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दिस मंथ। ये महीना आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा। कई मायनों में ये टर्निंग पॉइंट होगा। चाहे यह नौकरी की बात है, नौकरी में सफलता, नौकरी में आ रहे अवरोध दूर होंगे। लव लाइफ में आपको सफलता मिलने वाली, दाम्पत्य जीवन में सफलता मिलने वाली है। व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में आएगी। अटका हुआ धन मिलेगा। राग विषाद सब खत्म होने वाले हैं दोस्तों। शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक होंगे। ये शनि राहु का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और सूर्य का उच्च का हो जाना 14 अप्रैल से मेष संक्रांति से सूर्य अष्टमेश होकर चतुर्थ भाव में आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाते हैं। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को लाभ होता है। आपको आत्मिक बल मिलता है, आत्म तुष्टि रहती है। केंद्रस्थ सूर्य, उच्च के सूर्य आपको आत्मिक बल के साथ साथ कई तरह की उपलब्धियां देते हैं। अगर आप सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी में तरक्की की संभावनाएं, बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। आप संतुष्ट रहेंगे। नवरात्रि के इस पर्व में, इन 9 दिनों के पर्व में आपको कई तरह की उपलब्धियां मिल जाने वाली हैं। अप्रैल के महीने में शुरुआती दौर से माँ भवानी आपके ऊपर प्रसन्न रहने वाली है दोस्तों। याद रखिए, बुध का नीच भंग राजयोग और तृतीय भाव में बुध वैसे ही प्रबल होते हैं। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको खास सफलता मिलती है। आर्ट आर्किटेक्चर से आपको खास सफलता मिलती है। राहु शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए वारे न्यारे। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, खदानों, रोड्स, ब्रिजेस, सिविल इंजीनियरिंग, जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, फाइन आर्टिस्ट हैं, तो आपके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। आपका इमेजिनेशन, राहु शुक्र का संबंध आपकी इमेजिनेशन को उछाल देता है। आप अच्छे राइटर, अच्छे पेंटर साबित होंगे, अच्छे म्यूजिशियन साबित होंगे।
कला के अच्छे पारखी साबित होंगे, कला जगत में आपका नाम हो सकता है दोस्तों। आपकी कलाकृति में एक दम होगा, एक अट्रैक्शन होगी, एक कशिश होगी। सूर्य की बात कर रहे थे। सूर्य दोस्तों जब चतुर्थ भाव में हो, यहाँ पर कालपुरुष कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा की कर्क राशि आती है तो मित्र क्षेत्री हैं सूर्य, तो आपकी आयु में वृद्धि होती है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, कई तरह के रोग कष्ट दूर होते हैं। जिनको हृदय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनको भी उस प्रॉब्लम से निजात मिलती है, या यूँ कहें आपकी प्रॉब्लम का निदान हो जाता है, आप तंदुरुस्त रहेंगे। गुरु का पंचम भाव में प्रभाव, गुरु आपको धन धान्य से भरपूर कर रहे हैं। इस अवधि में शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर, शनि राशिपति हैं, धनेश हैं, गुरु भी धन के कारक हैं, तो पंचम भाव से भी धन आने के योग बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि से आपको खास लाभ होता है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहता है। प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं। लव रोमांस के लिए भी स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। मंगल, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए गजब की स्थितियाँ पैदा करते हैं। सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल 3 अप्रैल से, जैसे ही मंगल यहाँ पर आता है सप्तम भाव में, आपके दशम भाव को चतुर्थ दृष्टि से देखता है। आपके कैरियर में बहुत जल्द परिवर्तन होने वाला है, सुखद परिवर्तन कहें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन मिलने वाली है। अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। मंगल 11वें भाव का मालिक दशम भाव को देखे तो निश्चित तौर से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, तेज प्रभाव बढ़ता है, लाभ होता, आय के साधन बढ़ते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से लाभ होगा। होटल लाइन से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो मंगल की उच्च की दृष्टि आपको जोश देती है, प्रतिष्ठा देती है। और सेकंड हाउस के ऊपर मंगल की दृष्टि, ये लक्ष्मी योग बनता है, तो आय के साधन भी बढ़ेंगे, जिससे बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। हालांकि पार्टनर के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, डिप्लोमेसी से हैंडल करें। अक्सर जब दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। स्थिति को आप डिप्लोमेसी से हैंडल करने में सक्षम भी होंगे। सो डू नॉट वरी। मंगल का सप्तम भाव में बैठना आपकी रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी, क्योंकि लगन को उच्च की दृष्टि से देखते हैं मंगल। लाभेश का संबंध लगन के साथ हो तो लाभ तो होगा, आय के साधन तो बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ेंगे। सो आपके लिए ऑल इन ऑल बहुत बेहतर समय है। अंत में ये कहना चाहता हूँ, इंट्यूशन आपकी जो बढ़ेगी उसका पूरा यूज़ करें। प्रतिद्वंदी के मन को पढ़ें, आपको आसानी रहेगी आगे बढ़ने में। यात्राओं के प्रबल योग हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय अति उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर अगर आप पराविद्याओं में संलग्न हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, 6 ग्रहों का प्रभाव भाग्य स्थान के ऊपर, दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। तीर्थाटन के योग भी बनते हैं। धार्मिक कृत्यों से आपको लाभ होगा, ये बात निश्चित है। अप्रैल का महीना आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है। रिश्ते मधुर होने वाले हैं। सरकारी तंत्र से आपको फ़ायदा होने वाला है 14 अप्रैल से, जैसे ही सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। और व्यापार में अद्भुत सफलता मिलने वाली है। भाग्य जितना बेहतर आपका है, किसी और राशि का इस अवधि में नहीं होगा। किस्मत के भाव के ऊपर 6 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, तो इसका मतलब आप भाग्यशाली रहेंगे और इंट्यूशन आपकी गजब की होगी, जिसके कारण आप कई दुविधाओं से भी बचेंगे, कई गलत डिसीजन लेने से भी बचेंगे। अपने मन की बात भी सुनिए और समझदारी से डिसीजन लें, आपको सफलता मिलेगी हर क्षेत्र में। कुछ भी कर रहे हों, कहीं भी हों, ऊपर वाले का आशीर्वाद बना हुआ है, क्योंकि गुरु का, केतु का और
राहु शुक्र शनि बुध का प्रभाव भाग्य स्थान के ऊपर है तो ये बहुत उत्तम है। अगर दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, मेरा आपसे निवेदन है चलते चलते प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। लाइक किया करें, मित्रों के साथ शेयर करें, यही आपसे गुजारिश है। दोस्तों आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।